Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is metadata. Metadata means data about data. Means we collect data and we gather information about that data, its properties, its characteristics. मेटा डाटा में हमें जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसके मुतालिक मज़ीद डिटेल से डाटा की जो है वो ज़रूरत होती है. उसका साइज़ क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उस पर हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके कंस्ट्रेंट्स मींस उसके चेक्स क्या होंगे, ये सारा कुछ जो है वो मेटा डाटा में डिस्कस किया जाता है. जब हमें एक टेबल क्रिएट करना होता है तो उसमें हम उसका साइज़, उसकी टाइप, उसका फॉर्मेट, उसके रूल्स, उसके कंस्ट्रेंट्स, ये सारा कुछ जो है वो उसमें डिस्कस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक स्टूडेंट का जो है वो टेबल क्रिएट करना है. उस टेबल का क्या क्या फील्ड नेम होंगे, उनकी क्या डाटा टाइप होगी, लेंथ क्या होगी, उसके अंदर हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे हर फील्ड के अंदर, और उसके चेक्स क्या होंगे, यानी उसकी रेंज क्या होगी, किस रेंज के अंदर जो है वो लाई करेगा. जैसे रोल नंबर है, स्टूडेंट का एक करेक्टर है रोल नंबर, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी. लेंथ हम क्या रखते हैं ये वेरी करता है, हम उसकी 3 लेंथ रखना चाहते हैं या क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए. कंस्ट्रेंट मींस हमें कितने स्टूडेंट्स को जो है वो एंटर करने का चेक हम जो है वो उसमें अप्लाई करते हैं. तो कंस्ट्रेंट्स आर द चेक्स. तो ये सारा कुछ जो है वो मेटा डाटा कहलाता है. डाटा चूँकि रॉ फैक्ट्स होते हैं तो अब इस रॉ फैक्ट्स के मुतालिक मज़ीद डिटेल में जब हम जाएंगे तो उसको हम मेटा डाटा कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एक एप्लीकेशन है. जो पहले क्या होता था, टेप्स पे डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था, डिस्क पे डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था. लेकिन जैसे ही ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके साथ ही हमारे पास एक सेट ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई. लेकिन ये सेट ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो अलग-अलग एप्लीकेशंस में जो हैं वो रन होती हैं. ये सब एक दूसरे से रिलेट नहीं होती. यानी अगर हमें एक रिकॉर्ड्स अगर हमने स्टोर करने हैं तो हर फाइल जो है वो एक सेपरेटली है, इनका आपस में जो था वो लिंक नहीं था. इसी को ओवरकम करने के लिए पहले हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं. उसके बाद जो डिटेल में हमारे पास चीज़ आएगी वो होगी डेटाबेसेस, जिसमें हम इन फाइल्स को भी आपस में रिलेट करेंगे. तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो ओल्डर सिस्टम्स में से था, उसमें सिर्फ ये इन दोनों के दरमियान एक मेन बेसिक डिफरेंस यही है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम फाइल्स ऑर्गेनाइज तो करते हैं, लेकिन ये फाइल्स आपस में जो है वो रिलेट नहीं होती, एक दूसरे के साथ उनका लिंक जो है वो नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं. तो यही सबसे पहले इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो इसका है रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. रिडंडेंट का मतलब हो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, यानी सेम डाटा को हम मुख्तलिफ जगहों पे जब हम रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि रिडंडेंसी जो है वो अकर हो रही है. एक स्टूडेंट है, उसका हमने रिकॉर्ड जो है वो एक स्टूडेंट फाइल में स्टोर कर लिया है, और इसी तरह से अगर हम उसको एक लाइब्रेरी का हम उसको कार्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं तो हम उसका रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट का एक लाइब्रेरी फाइल के नाम से भी एक रिकॉर्ड उसका स्टोर कर ले तो स्टूडेंट का एडमिशन के हवाले से एक अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, लाइब्रेरी के हवाले से उसका एक अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया. तो अब ये डाटा जो है वो 2 जगहों पे हमने उसको मेंटेन कर लिया. इसका मतलब ये है कि ये डाटा जो है वो रिडंडेंट हो गया. मींस उसको हमने 2 पॉइंट्स पे जो है वो हमने इसको स्टोर कर लिया, उसकी अननेसेसरी हमने उसकी डुप्लीकेशन कर ली. हम इसको एक मुकाम पे भी कर सकते थे, एक जगह पे भी, एक प्लेस पे भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमने उसको 2
दोनों स्पेसेस पे स्टोर कर लिया, इसलिए इसको हम कहेंगे कि डाटा जो है वो रिडंडेंट हो गया। तो रिडंडेंसी हमेशा जो है वो हायर स्टोरेज कंज्यूम करेगी, बिकॉज हमें दो मुख्तलिफ स्पेसिस पे डाटा जो है वो स्टोर करना होगा। जैसे ही डाटा रिडंडेंट हुआ, साथ से इनकंसिस्टेंसी जो है वो, जैसे ही हमने डाटा रिडंडेंसी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, साथ ही हमारे पास डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट का डाटा जो है, चूँकि हमने उसको 2 फाइल्स में स्टोर किया है, तो अब डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डाटा में अगर हम एक प्लेस पे जो है वो उसमें कुछ चेंज कर देते हैं और दूसरी प्लेस पे जो है वो चेंज करना हम भूल जाते हैं, तो डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट जो है वो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने स्टूडेंट का एड्रेस है, एड्रेस में कुछ चेंज आई है, आपने उसको स्टूडेंट के एडमिशन फ़ाइल में तो आपने उसको चेंज कर लिया है, लेकिन अगर आप उसको लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में जो है वो उसको चेंज करना भूल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। डाटा जो है वो, अब अगर हम दोबारा उसका रिकॉर्ड जो है वो ओपन करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसका एक्चुअल एड्रेस जो है वो क्या है। तो रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, इनकंसिस्टेंसी मींस कि उसमें एक्चुअल जो है उसका वो हम एम्बिगिटी आ जाती है कि कौन सा डाटा जो है वो करेक्ट है और कौन सा डाटा जो है वो एम्बिगियस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि डाटा को वेरियस फाइल्स में जो है वो स्टोर किया जाता है। चूँकि डाटा वेरियस फाइल्स में स्टोर होता है, इसलिए उसके लिए न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करना जिससे वो डाटा को रिट्रीव कर सकें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके पास ईमेल्स जो हैं वो, आपके पास स्टूडेंट की ईमेल्स जो हैं वो एक स्टूडेंट फ़ाइल में स्टोर है, आपने फ़ी जो है वो फ़ी की आपने एक डिफरेंट फ़ाइल बनाई हुई है। अगर आपने जिन स्टूडेंट्स ने फ़ी पे नहीं की, आप उनको ईमेल सेंड करना चाहते हैं, चूँकि ये 2 डिफरेंट फाइल्स में है और फाइल प्रोसेसिंग में चूँकि फाइल्स आपस में रिलेट नहीं होती, इसलिए आप कोई क्यूरी जनरेट नहीं कर सकते, आप कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि डाटा चूँकि सेपरेट फाइल्स में है तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो आप डिफरेंट फाइल्स में से डाटा को जो है वो इकट्ठी कोई भी चीज़ जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो डाटा आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि डाटा चूँकि डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है, इसलिए इकट्ठी फाइल्स का कोई भी जो है क्यूरी, कोई रिपोर्ट जो है वो जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी डाटा अगर एक्यूरेट ही नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है कि उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते। तो रिलायबिलिटी जो है वो, जो एतमाद, जो उसकी करेक्टनेस है, ये जो है वो श्योर होनी चाहिए। डाटा चूँकि कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होते हैं। आप कोई वैल्यू है, स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, आप उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर कुछ चेक्स नहीं लगा सकते। आप उसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर करें तो डाटा जो है वो आपके पास रिलायबल नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा, तो इससे जो है वो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होगा। प्रोग्राम, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन फाइल्स और प्रोग्राम्स जो हमें फाइल्स को अपडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है वो हमें करना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चूँकि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फ़ाइल फॉर्मेट होते हैं, इसलिए अगर हमें फ़ाइल के फॉर्मेट में कोई चेंज करना पड़े तो साथ ही हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज जो है वो करनी पड़ती है। अगर हम चेंज ना करें तो ज़ाहिरी बात है हमारा डाटा जो है वो उसमें प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं हो पाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पोस्टल कोड है, आप उसको एंटर करना चाहते हैं, उसकी लेंथ जो है वो आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें साथ ही जो है वो उसके प्रोग्राम में भी चेंज जो है वो करनी पड़ेगी और ये चीज़ जो है ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी।
नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी का एटम मींस वन। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में चूँकि कंप्लीट होता है। एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो एक ट्रांजैक्शन का नाम है। एटॉमिसिटी में पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, हाफ ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल we deduct money from account A and we want to add this money in account B. If we perform half transaction, means we deduct money from account A but system fails to add money in account B, that is half transaction, that is inconsistent. इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए, हाफ ट्रांजैक्शन जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, इससे डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी इश्यूज़ को मेंटेन करना भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि डिफरेंट यूज़र्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास सिर्फ ये राइट्स होती हैं कि वो डाटा को एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास चेयरमैन है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सारी बात उसके पास सब राइट्स होते हैं, वो ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, किसी भी किस्म की ऑपरेशंस जो है वो कर सकता है। इस तरह के सिक्योरिटी ऑप्शंस जो हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते। प्रोग्राम मेंटेनेंस, प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के बार बार हमें एक प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ती हैं, और ये जो है वो इसमें हमारा बहुत सारा बजट जो है वो इसकी मेंटेनेंस पे जो है वो खर्च होता है। इसलिए इस किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो है वो मेंटेन करना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम ओवरकम करेंगे जब हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मेंटेन करेंगे। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, आगे हम अब इंशाअल्लाह जो है वो डेटाबेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे।